स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गिल्लू। तो गिल्लू कौन है? चलो वो तो हमें चैप्टर पढ़ के पता चलेगा ना। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने एक गिलहरी के बच्चे से जुड़ी स्मृति को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। तो इसमें जो लेखिका है, मतलब जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जिन्होंने ये पाठ लिखा है, वो क्या बता रही है कि उनको क्या है, एक गिलहरी का बच्चा मिला। तो उनको क्या बता रही है, उसके बारे में हमको बड़े ही सुंदर तरीके से बताती है। लेखिका को जानवरों और पक्षियों से बहुत प्रेम था। तो जो हमारी लेखिका है, उनको क्या है, जानवरों से और पक्षियों से क्या था, बहुत ही ज्यादा प्रेम था, बहुत ही ज्यादा उनको अच्छे लगते थे। इस पाठ में हमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का पता चलता है। तो इस पाठ से हमको क्या पता चलेगा कि जो इंसान है उनका प्रेम किसकी तरफ, जो पशु पक्षी होती है उनकी तरफ उनका प्रेम पता चलेगा कि कितने अच्छे से वो उनको रखते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही एक छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता के संघन भरे तेल में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता। तो क्या बोल रही है लेखिका कि जो ये सोन जूही है, ये क्या है, एक ही पीली कली है। तो ये क्या करता है, मतलब एक छोटा सा बहुत ही जीव की याद दिलाता है, जो क्या करता है, पहले तो छिपकर बैठ रहता है और जैसे ही मैं उसके पास आती हूँ ना, तो क्या करता है, एकदम से मेरे कंधे पे आके बैठ जाता है और मुझे ऐसे चौंका देता है। जैसे एकदम से कोई चीज आ जाएगी तो हम ऐसे रह रहे क्या, अरे क्या हुआ, तो एकदम से कूद कर मेरे कंधे पर बैठ जाता है और मुझे चौंका देता है। तब मुझे कली की खोज रहती है, आज तक उस लघु प्राण की खोज। तो तब मुझे क्या होता है कि हाँ, इसकी कली कहाँ है, मैं उसको फिर खोजने लगती हूँ। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। तो बोलते कि नहीं, पर अब तो क्या हो गया होगा, वो इस मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो बोलते क्या पता वो कली के ऊपर ही, मतलब कली बनकर मुझे चौंकाने आ गया हो, किसको क्या पता। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कुएं एक गमले के चारों ओर चोचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो एक दिन क्या करते हैं, लेखिका अपने कमरे के बाहर वाला जो होता है ना बरामदा, तो वहां पे जाती है अपने आंगन में। उन्होंने क्या देखा कि जो गमले के पास है ना, वो कौन है, जो दो कुएं हैं वो कमरे के पास क्या कर रहे हैं, ऐसे खेल कूद कर रहे हैं। यह है काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित, अति सम्मानित अति अपमानित। तो वो एक ही जो ये काकभुसुंडी है, ये भी एक तरीका क्या अजीब पक्षी है कि कभी ये करता रहेगा कभी वो करता रहेगा। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। तो ये बोलते हैं ना कि मतलब ये नहीं सुना होगा आपने बहुत बार कि जैसे हमारे जो पुरख है, अगर कोई जैसे मार जाता है तो बोलते हैं ना कि कौवा खा लेगा, जाओ छत पर रखा। तो ऐसे बोल रहे हैं कि जो हमारे पुरख है, मतलब पुरखे लोग हैं, तो क्या करते हैं वो भी यही कि मयूर मतलब मोर के या हंस के रूप में आ जाए। किसके रूप में आता है, इस कौवे के रूप में आता है। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर भी अपडेट होना पड़ता है। तो बोलते हैं अगर उनको हमसे कुछ चाहिए तो क्या करते हैं, वो काक बनकर आते हैं, मतलब कौवा बनकर आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दुरुस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर से ही देना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब ये आते हैं ना, तो ऐसे ही पता चल जाता है लोगों को, क्यों, क्योंकि कौवा क्या करता हुआ आता है ना, तो ऐसी गो से हमें उनके आवाज से पता चल जाएगा कि हाँ भाई आवा। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो देखो हम ऐसे बोल देंगे कि कौवा काव काव को हम क्या करते हैं, एक साथ ही प्रयोग करते हैं कि हाँ भाई अगर कौवा आया है तो उसकी आवाज तो जरूर आएगी, जो क्या करती है, कानों को बहुत ही ज्यादा चुभती है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो क्या कह रही थी, पहले तो वो कोए और उसकी काव काव के बारे में सोचती है लेखिका, पर फिर अचानक से उनकी नजर किस पर पड़ती है, गमले और दीवार के बीच में जैसे देखो थोड़ी सी जगह बची हुई है। जैसे ये गमला हो गया और ये दीवार हो गई, तो जो थोड़ी सी जगह बची हुई है ना, वहां पर उनकी नजर चली जाती है। तो वहां क्या देखती है वो, निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिरा
गिर पड़ा है और अब कुएं उसमें सुलह बाहर खोज रहे हैं। तो क्या हो गया, एक गिलहरी का बच्चा है जो मरा पड़ा है वहां पे, और क्या कर रहा है, उसमें जो कुआं है वो क्या कर रहा है, उसमें चोंच मार रहा है, मतलब उसमें कुछ खोज रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। काका दोनों की चीजों के दो भाव और लघु प्राण के लिए बहुत तेज, तो क्या करता है वो, या तो क्या करता है, या तो बहुत तेज चोंच मारता है, या फिर क्या करता है, ये एकदम से तभी तो वो भाग जाते हैं, अगर वो आया और तो एकदम तुम्हें चोंच मार के चला जाएगा। तो क्या करता है, इसका काम ही होता है चोंच मारना और काव काव की आवाज करना। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले के पास चिपटा पड़ा है। तो क्या हुआ, वो गमले के पास जो उसके पास पड़ा उसी में लगा पड़ा है, वो मतलब उसी में काम में लगा पड़ा है। सबने कहा कोई की चोट का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। तो सब बोल रहे हैं कि देखो अब तो इसने कोई की चोट मार दी तो अब ये नहीं रुक सकता, ये बच नहीं सकता क्योंकि ये घायल हो चुका है। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो उन्होंने क्या बोला कि सबने बोला कि ये बच नहीं पाएगा, इसको क्या हो, ये जख्मी हो गया, कोयने से जख्मी कर दिया। तो बोलती है लेखिका कि पर मेरा मन नहीं माना, मैं उसको क्या लाई, मैं उसको उठा के अपने कमरे में ले आई और फिर उसको क्या करा, और मतलब उसको रक्त क्या होता है, खून पोछा मैंने रुई वगैरह से, और उसको क्या लिया, मरहम पट्टी करी, उसकी थोड़ा इलाज सा करा। रुई की पतली पत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर वो खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क। तो हम क्या करा, रोई में ऐसे जैसे दूध में रोई भिगोई थोड़ी सी, जैसे छोटे बच्चों को पिला देता है, तो उन्होंने उसके मुंह में उनको पिलाने की कोशिश करी कि चलो इसको पिला के देखते हैं। पर मुंह क्या था, बिल्कुल बंद था, तो दूध अंदर नहीं गया, वो साइड से क्या करा, ऐसे साइड से ही बह गए। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो देखो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इसको करो, पर हर बार क्या था, पानी बाहर ही निकले जा रहा था। पर उसके बाद उन्होंने क्या करा, थोड़े बहुत ही प्रयासों के बाद थोड़ा सा पानी उसके मुंह के अंदर चला गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरे उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीचे कांच की मूर्तियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगी। तो 3 दिन बाद क्या हो गई थी कि मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी, मतलब बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। कि वो क्या कर रही थी, अपने जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंजे है ना, उसने क्या कर लिया था, मेरी उंगली पकड़ ली थी और नीचे कांच की मोती जैसी आंखों से, और देखो जिसकी आंखें थी वो छोटी छोटी आंखें थी, तो अपनी आंखों से क्या कर रही थी, मुझको देख रही। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झप्पेदार पूंछ और चंचल चमकीले नाम के सबको उसमें करने लगे। तो क्या था, वो इतना अच्छा था कि सबको क्या करने लगी थी, उसकी तरफ आकर्षण होने लगे सब लोग, सबको बहुत ही ज्यादा प्रेरित करने लगी थी, उसको क्या करने लगे थे, सब अच्छे लगने लगे थे। क्यों, क्योंकि वो अब अच्छी हो गई थी, अच्छी खासी स्वस्थ हो गई थी, उसकी आंखें वो सॉफ्ट सॉफ्ट सबको क्या करने लगी, अपनी ओर आकर्षित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया। तो हमने क्या किया, उसको जातिवाचक से बदलकर किसने कर दिया, व्यक्तिवाचक का एक रूप दे दिया। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो देखो जातिवाचक क्या होता है, जैसे सब गिलहरी होते हैं तो सबको गिलहरी बोलेंगे, पर हमने इसको व्यक्तिवाचक में बदल दिया, मतलब इसको नाम दे दिया व्यक्ति की तरह, हमने इसका नाम क्या रख दिया, गिल्ली। मैंने पूर्ण में की एक हल्की दलिया में रुई बिछाकर उसके तार से खिड़की पर लटकाए। तो क्या करा, उन्होंने फूल रखा था, तो एक डाली में उन्होंने क्या करा, रुई बिछाकर खिड़की पर लटका दी थी। वह 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा और फिर 2 साल तक क्या होते रहा, गिल्लू उसी में रहा। वह स्वयं लाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। तो उन्होंने घर बना दिया इसके, तो क्या करता था, उस घर पर खुद ही आपस में से झूल रहा है, उसमें मजे कर रहा है, पर क्या था पता नहीं, वो बाहर क्या देखता था, बाहर ही देखता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो क्या था, वो बहुत ज्यादा समझदार भी था, जिसको देखकर सब लोग क्या होते थे, आश्चर्य की, अरे ये इतना होशियार भी हो सकता है, इतना अच्छा भी हो सकता है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो जैसे जब लेखिका थी वो लिखने बैठती थी तो क्या करता था, ये जो हमारा कौन था,
कौन हमारा गुल्लू गिल्लू। वो क्या करता था, मेरी तरफ ही देखता रहता था कि जैसे मैं क्या हूँ, अगर मैं लिखने बैठूं तो मेरे को ही देख रहा है। तो फिर उसने क्या करा, एक अच्छा उपाय निकाल लिया इस चीज का। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता। तो क्या करता था, एकदम से आया और मेरे पैर के पास आया, फिर एकदम से पर्दे पर चढ़ गया और फिर एकदम से नीचे आता था। तो ऐसी वो हरकत करता रहता था। उसका दौड़न का यह कर्म तब तक चलता जब तक मैं उसके पकड़ने के लिए न उठूं। तो वो ऐसी तब तक ऐसी मस्ती करता रहता था, ऊपर नीचे जैसे ये है तो ये करते हैं, तो ऐसे ऊपर नीचे जाते जा रहा है, तब तक नहीं रुकता था जब तक कि लेखिका ऊपर उसे पकड़ नहीं लेती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दोनों पंजों और सिर से अतिरिक्त सारा नफूफत लिफाफे में बंद जाए। तो कभी कभी तो क्या करती थी लेखिका, गिल्लू को एक लिफाफे में बंद कर देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज की दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो फिर क्या करता था, जैसे सबको तो लिफाफे के अंदर रख दिया, तो लिफाफे से क्या करती थी, उसकी ऐसे मुंह बाहर आता था। तो बोल रही है कि कभी कभी तो बस वो अपने आंखों से मुझे देखता था और मुझे क्या करता रहता था, देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे शोषण देता और काजू का बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंखों से पकड़कर उसे उतरता रहता। तो और भूख लगती थी तो क्या करने लगता था, ऐसे किचकिच वाली चिक चिक वाली आवाज करने लगता था, तो ताकि पता चल जाए कि हाँ इसको भूख लग गई है। फिर उसको क्या मिल जाता था, या तो काजू या फिर अगर उसको बिस्किट दे दिया तो फिर वापस से वो वहीं पर उसी तरह अपनी पोजीशन में खड़ा हो जाता था और धीरे धीरे क्या करता था, उसको कुतर कुतर के खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। तो क्या आया, जो गिल्लू के जीवन का एक पहला वसंत आता है। नील चमेली के गंध मेरे कमरे में आने लगती है। तो कैसी एकदम अजीब गंध, क्या होती है, बदबू आने लगती है। बाहर की गिलहरियां खिड़की को जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। तो जो बाहर की और गिलहरियां थी वो क्या करने लगी, खिड़की पर आकर जोर से अजीब सी चिक चिक करने लगी, आवाज करने लगी, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने फन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो जैसे क्या था, वो गिलहरी आवाज कर रही थी, तो जो गिल्लू था वो भी बाहर देख रहा था। तो लेखिका सोच रही है कि मुझे इसे पकड़कर नहीं रखना चाहिए, मुझे इसे क्या करना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए, बाहर छोड़ देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू से बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस। और क्या करा, तो मैंने उसका जो घर था ना एक साइड से ओपन कर दिया और फिर क्या हुआ, गिल्लू बाहर चला गया और ऐसा लगा कि जैसे उसने खुलकर सांस लियो। यहाँ पर बड़ा बंदा बंदा सा हो। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। तो देखो, इतना छोटा सा हमने पाल रखा था, तो इसको बाकी जानवरों से बचाना, जैसे बिल्ली कुत्ते इसको खाना चाहें, तो वो भी क्या थी, एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मैंने मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। तो देखो, अगर मैं बाहर जाते थी ना तो क्या होता था, वो कमरा बंद ही रहता था जहाँ पे गिल्लू रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वह भी गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का कर्म हो। तो देखो, जब मैं वापस आई लौट कर तो क्या करता था, फटाफट एकदम से मेरे पैरों पे आ जाता था और ऐसे ही अपना क्या करता था, उछल कूद स्टार्ट कर देता था। तो तब से ये क्या होगा, उसका एक ऐसे क्रम बन गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर वो उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगा। तो जैसे मैं बाहर जाती थी अपने कमरे से, तो तब गिल्लू भी क्या करता था, बाहर निकल जाता था और गिलहरी के साथ खेलता था। और जैसे उसे पता था कि हाँ अब 4 बजे है, अब हमारी क्या आने वाली है, लेखिका जी आने वाली है, तो ठीक 4 बजे वह खिड़की से अंदर आता था और अपने जो छोटा सा झूला था उसके लिए बनाया था, वहां पे आके झूलने लगता है। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। तो ये सोचने लगते हैं लेखिका कि अरे ये तो मेरे को चौंकाने वाला क्या है, इसको तो मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, लगाव हो गया। तो क्या करता है, हमेशा मेरे को चौंकाने की वजह ढूंढता रहता है। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुगी की पत्ती।
तो कभी कभी क्या करता वो ऐसे ही छुपता रहता था ताकि मैं उसको ढूंढूं कि कहाँ गया। तो कभी तो फूलों में जाके छुप जाता, कभी पर्दे जैसे पर्दे के बीच में छुप गया जाके, और कभी क्या करता पत्तियों के बीच में छुप जाता। मेरे पास बहुत ही पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम लगाव भी कम नहीं। तो देखो मेरे पास क्या है, बहुत सारे पशु पक्षियाँ, और सबसे क्या है, सबको मेरे से क्या बहुत ज़्यादा लगाव है। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा समय नहीं आता। तो बोलिए कि ऐसे तो बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनको मेरे से लगा रहा है, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मेरी थाली में आकर मेरे साथ खाने लगे। गिल्लू इनमें अपवाद था। तो गिल्लू क्या था, इन सबसे अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता है। तो जैसे लेखिका खाने की प्लेट लेके आती थी तो क्या था, गिल्लू 200 उछलता हुआ आता था और उनकी थाली के में से क्या करता था, एक एक चावल उठा के ऐसे खाने लगता। काजू उसका प्रिय खाना था और कई दिन तक काजू ना मिलने पर वह खाने की अन्य चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता। तो उसको सबसे ज्यादा खाने में क्या अच्छे लगते थे, काजू। तो उसने बहुत दिन तक काजू खाया, पर एक टाइम ऐसा आ गया कि काजू उसको बहुत दिन तक नहीं मिले। तो क्या पता वो बाकी चीजें भी इतने शौक से नहीं खा रहा था, या तो उसको ऐसे क्या करता था, तो खाने से मना कर देता या फिर ऐसे इधर उधर उसको फेंक देता था। उसके बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो मुझे क्या हुआ, लेखिका को एक ऐसी छोटी मोटी दुर्घटना हुई, तो उसके कारण उनको कहाँ पे रहना पड़ा, अस्पताल में, यानी हॉस्पिटल। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिन्नू अपने झूले से उठकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। तो क्या करता, झूले में अगर जैसे कोई और उसका दरवाजा खोलता है तो गिन्नू क्या करता है, एकदम जाकर छिप जाता है कि मतलब उसको क्या है, क्योंकि बस उसको लेखिका से प्यार है, बल्कि और कोई देखता तो उसको जाके वो अपने घोंसले में बैठ जाता, उससे इतना बातचीत नहीं करता। सब उसे काजू दे जाते, पर वो अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसे झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपने प्रिय खाल कितनी काहे खाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे और लोगों को पता होगा कि हाँ इसको काजू अच्छे लगता है, तो सब इसको काजू देते होंगे खाने के लिए। पर जब हमारी लेखिका वापस आ गई अस्पताल से, तो उन्होंने जब उसकी सफाई करी होगी करके, तो उन्होंने देखा कि सारे काजू क्या है इसमें ही रखे हैं, उसने एक भी काजू नहीं खाया। और वो समझ गई कि इसको तो ये इतना अच्छा लगता था, पर तब भी इसने काजू नहीं खाया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहालता रहा कि इसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान। तो देखो जब मैं आ गई तो मेरे वो पास ही बैठता था और क्या करता था, मेरे सिर पर और बाल पर ऐसे हल करके क्या करता था, उसको सहलाता रहता था, ऐसे करता रहता था, ऐसा लगता था कि कोई इंसान ही कर रहा है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता और ना झूले में बैठता। तो जब मैं गर्मियों में काम करने जाती थी तो उस टाइम ना तो गिल्लू बाहर जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक स्वार्थ नया उपाय खोज लिया, और अब उसने गर्मी से बचने के लिए क्या ढूंढ लिया था, एक नया उपाय निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडा हो। तो देखो मेरे पास सुराही रखी थी तो क्या करता था, वो उस पर लेट जाता था, उससे उसको ठंडक भी लगती थी और क्या होता था, वो मेरे पास भी रह सकता था। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। तो गिलहरियों का जीवन कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, और क्या होता था कि गिल्लू का समय अब पूरा होने वाला था, अब उसका एंड आता था लाइफ का। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया, पूरा दिन हो गया ना तो उसने कुछ खाया ना कहीं बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। तो क्या हुआ, रात का टाइम था, तो एकदम से झूले से उतर कर मेरे पास आता है और उसी मेरी उंगली को क्या करता है, ऐसे पकड़ लेता है, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। जिस उंगली को उसने कब पकड़ा था, स्टार्टिंग में जब वो मरने की हालत में था ना, तो लेखिका की अपनी उंगली पकड़ ली थी, तो उसी उंगली को क्या करता है वो, जब वो मरने वाला था उस स्थिति में पकड़ा था,
वही उंगली उसने अब पकड़नी थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर लगाया और उसे और उष्णता अनंतता देने का प्रयत्न। तो देखो फिर क्या था, उसके हाथ इतने ठंडे पड़ गए थे कि मैंने क्या किया, हीटर चलाया ताकि उसको क्या लगे, थोड़ी सी वो गर्म हो जाए, उसको गर्मी मिले। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया। तो क्या हुआ था, सुबह होने से पहले ही क्या हो गया, वो मर गया। उसने क्या करा, किसी नए जीवन में चला गया। मतलब क्या होगा, जो गिल्लू था वो क्या हुआ, मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी। तो उसका झूला उतार के रखा गया और जब खिड़की खुली रहती थी उसकी भी जाली क्या करती, बंद करती। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोनजुहा पर वसंत आता है। तो क्या करती है, खिड़की से बाहर जो गिलहरियां वो चिक चिक करती ही रहती और नया वसंत आता ही रहता है। पर क्या हुआ, गिल्लू तो चला गया। सोमजोगी की लता के नीचे गिल्लू के समान जी दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। तो जो सबसे अच्छा उसको पेड़ लगता था तो उसी के नीचे क्या बना दी गई, गिल्लू की समाधि बना दी गई। और इसलिए भी कि उस लघु बात का किसी वसंती दिन जोगी के पिलाम छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष हुआ। तो उन्होंने क्या करा कि मैं इसको वहीं पर लगा दूं, ताकि क्या है, क्योंकि ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी थी और मैं ये आशा करती हूँ कि कभी वो इसी के रूप में आ जाए। मतलब जैसे ये पौधा है तो कभी वो इसी के रूप में आ जाए बाहर, क्या कौन गिल्लू। तो वो क्या होती है कि इसके आने की खुशी में लगती रहती थी कि मतलब मैं आशा करती रहती थी कभी वो इसकी इसी के उसमें से कला से बाहर आ जाए। तो इस पार्ट से हमको क्या पता चला कि दोनों के बीच कितना ज़्यादा स्नेह था, कितना ज़्यादा प्यार था और गिल्लू भी लेखिका से इतना ही ज़्यादा प्यार करता था कि जितना हमारी लेखिका करती थी। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट समझ आया होगा और स्टोरी भी अच्छी लगी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।